हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 3.2 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। कुछ एग्जांपल है बाद में देख लेंगे। अब है एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है हमारी इक्वेशन है उसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से करके दिखाना। मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाना। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें 4 पार्ट है। पहले क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। पहले हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से। इसे किससे करेंगे, पहले हम करेंगे एलिमिनेशन से। पहले एलिमिनेशन से करो, इससे पहले लिख लिया हमने इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये होगी पहली इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये होगी इक्वेशन दूसरी। अब हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या हो, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखो, किसी एक को इक्वल कर लो, उसे एलिमिनेट कर दो। तो पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को देखो तो आपको पता चल रहा होगा प्लस माइनस साइन सेम है इनके। साइन सेम है यानी कि वाई कट सके, कटने को एक्स भी कट सके, बस साइन अलग करना पड़ेगा इसका, उसमें सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन हम वाई काट सके क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई दोनों कट जाएंगे, लेकिन 3 होना चाहिए, ऊपर 3 होना चाहिए। नीचे तो 3 है, ऊपर और 3 होना चाहिए, जब भी तो कटेंगे। तो क्या हम पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं? जब हम यहाँ 3x 3y और 5, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3। समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो क्या बनी, 3 से गुना करी तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। मतलब मल्टीप्लाई करी पूरी इक्वेशन में, तो 3x की 3 में करी 3x, y की 3 में करी 3y इक्वल टू 5 की करी तो 5 3 जा 15। इक्वेशन 2 एज इट इज लिखनी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करें, एलिमिनेशन के लिए नीचे डंडा खींचा, अब करेंगे हमसे ऐड। अगर हम साइन चेंज नहीं कर रहे किसी भी चीज का तो ऐड होगी, जोड़ होगा। और अगर हम साइन चेंज कर रहे जैसा अगले क्वेश्चन में होगा तो वहां सब्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ वाई बनाने के लिए वाई काटने, क्योंकि साइन प्लस माइनस था, अगर यहाँ पे होता प्लस, यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो हम या तो 2 से मल्टीप्लाई करते या 3 से करते। किसी से भी 2 से करते तो x एलिमिनेट होता, 3 से करते तो y एलिमिनेट होता, पर साइन जरूर चेंज होते। लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्लस माइनस था। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते इक्वेशन 1 में तो हमें फिर सारे साइन चेंज करने पड़ते। तो साइन ना चेंज करके हमने सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या हुआ, ये 3y प्लस का, ये 3y माइनस का कट गए, 0 हो गया, एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या, 3x प्लस 2x, 3 और 2 5x, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x बराबर 15 और 4 19, 15 4 19। ठीक है, एलिमिनेट होगा तो 5x इक्वल टू, ये तो एलिमिनेट होगा पूरा, 15 4 19। तो x की वैल्यू क्या निकल गया सर, x इक्वल टू 19/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया। x की वैल्यू आ गई 19/5। अब ये जो x की वैल्यू आई, आप इसे इक्वेशन 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, या हमने जो इक्वेशन इसे 3 मान लो, चाहे 3 क्या कोई बात नहीं, 1 भी मान सको। आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, आंसर सेम आऊगा। तो हम इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। पहले x की निकलेगी, y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो क्या हुआ, यानी कि हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी कि जो x की वैल्यू 19/5 इसे इक्वेशन 1 में रखना। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो x की जगह आएगा 19/5, 19/5 आ गया, इस x की जगह प्लस वाई अपॉन 1 ले लो, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए हमने y के नीचे 1 ले लिया, इक्वल टू 5, 19/5 x की जगह प्लस y अपॉन 1 इसलिए ले लिया, एलसीएम लेना पड़ेगा, इक्वल टू 5। अब एलसीएम के लिए इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर और इनकी आपस में, यानी कि 1 की 19 में, 5 की y में और फिर 5 की 1 में। 1 की 19 में करी 19, 5 की y में करी प्लस का 5y, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ये, अपॉन 5 की 1 में करी 5 1 जा 5 इक्वल टू 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 में जाएगी, तो 5 5 25, इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी, तो क्या बना, ये बना 19 प्लस 5y इक्वल टू 25, 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25। अब
अब हम देखो यहाँ क्या करेंगे, 19 प्लस का इधर जाकर 19 माइनस का हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 25, 25 माइनस 19, 5y एज इट इज 25 प्लस का था और ये 19 माइनस प्लस का था, तो ये इधर जाकर माइनस का, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो 5y इक्वल टू 25 में से 19 से ये कितने बचे, बचे 6, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया 6/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड मांगा, तो x की वैल्यू आ गई 19 और y की आ गई 6/5। ये एलिमिनेशन मेथड से थी, यानी कि क्वेश्चन हो गया एलिमिनेशन से पूरा। अब बारी है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, किसकी, यानी कि प्रतिस्थापना विधि की। हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल तीनों से आंसर सेम आ गया, तो एलिमिनेशन से आया तो सब्स्टिट्यूशन से भी यही आना चाहिए, यानी कि विलोपन से यही आया तो प्रतिस्थापना से भी यही आंसर आना चाहिए। इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे, उससे तीसरी इक्वेशन बनाएंगे और उस तीसरी इक्वेशन की वैल्यू दूसरी में रखेंगे जिससे नहीं बनाई थी। मान लो 1 से हमने 3 बनाई तो उसकी वैल्यू 2 में रखेंगे, तो करो 1 से हम 3 इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई, ये कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापना विधि। तो प्रतिस्थापना में क्या होगा, पहले हम इक्वेशन 1 लिख ली, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये थी क्या हमारी, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 में अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी लिख लो, चले यहाँ 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 4, ये थी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाएंगे, आप इक्वेशन 2 से 3 बना लो, आंसर सेम ही आना। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब क्या करना है, या तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे या फिर y की, हम निकाल लेंगे x की, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, क्योंकि y इधर प्लस का इधर जाएगा, y हो गया माइनस का, तो इक्वेशन बन गई हमारी तीसरी बन गई। इक्वेशन तीसरी में हमें क्या मिली, इक्वेशन 3 में मिली हमें x की वैल्यू। अब हमने 3 किससे बनाई थी, इक्वेशन 1 से बनाई थी, तो अब इस इक्वेशन 3 की वैल्यू हम 2 में रखेंगे। 1 से बनाई 3 तो 2 में रखेंगे, 2 से बनाते तो 1 में रखते हैं, यानी कि उससे दूसरी इक्वेशन में रखनी है, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या फिर आप लिख सको पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कैसे लिख लो, यहाँ पे आप लिख लेना समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो क्या होगा 2, यहाँ गया 2, x की जगह क्या रखना है, x की जगह पूरा रखना है, x की जगह क्या होगा 5 माइनस वाई, माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 4, क्या करा 2 एज इट इज, x की जगह रखा हमने 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, तो 2, अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई 5 में भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई y में भी होगी, तो क्या करना है, क्योंकि हम ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई मान ली जाती है, अगर कोई साइन नहीं है तो 2 की 5 में करी 2 5 जा 10 माइनस 2 की y में करी 2y, क्योंकि ये साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 2 की 5 में करी 10, 2 की माइनस y में करी माइनस 2y, माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसे 10 ये प्लस का इसे ले जाओ इधर इक्वल टू के इधर, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, और इस साथ में ये भी कर लो माइनस माइनस प्लस, माइनस 2y माइनस 3y माइनस के 5y, 2 और 3 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, क्योंकि प्लस का 10 है इधर जाएगा माइनस का 10 हो गया, तो 5y इक्वल टू माइनस का 6, 10 में से 4 जाएगा माइनस का 6, तो y माइनस से माइनस कट गया, तो माइनस, तो क्या बचा यहाँ y इक्वल टू 6/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो सब्स्टिट्यूशन से y की वैल्यू क्या आई 6/5, एलिमिनेशन से क्या आई 6/5, यानी कि सही है, ठीक है। अब इसे क्या करो, y की वैल्यू को अब हम इक्वेशन 3 में रख लो, 2 में रख लो, 1 में रख लो, आंसर सेम आना, तो हम इक्वेशन 3 में रख लेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा एलसीएम लेके, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी कि आप लिख लेना यहाँ पे लिखना समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, या फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कैसे कर लो। तो अब हम इक्वेशन 3 में y का मान रखेंगे, तो x इक्वल टू 5 माइनस y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है ये 6/5। तो इसके नीचे भी हम 1 ले लेंगे। y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था 6/5, तो इसके नीचे भी हमने 1 ले लिया। अब इनका ले लो एलसीएम ले लेंगे। तो x इक्वल टू क्या बना, x इक्वल टू, चलिए यहाँ कर देता हूँ, x इक्वल टू क्या बना, x इक्वल टू बना एलसीएम लेने के लिए पहले इसकी इधर और इनकी इधर आपस में, मतलब 5 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 जा x इक्वल टू 5 जा 25, 5 की 5 में करी 25। अब माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस 6 की 1 में करी 6 1 जा 6 अपॉन 6 1 जा 6। अब 5 की 1 में करी 5 1 जा 5, यानी कि 5 की 5 में, 1 की 6 में और 5 की 1 में। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 25 में से 6 गए 19/5, 19/5 ये वाली x की वैल्यू। और एलिमिनेशन से x की वैल्यू क्या आ रही थी 19/5, तो हमने दोनों से कर दिया एलिमिनेशन मेथड से, x आया 19/5, y आया 6/5, और सब्स्टिट्यूशन से करा तो भी x 19/5 और y आया 6/5, क्योंकि इन्होंने क्या रखा था एलिमिनेशन विलोपन विधि और एंड द सब्स्टिट्यूशन विधि, प्रतिस्थापना विधि, दोनों विधि से करके दिखाना। तो हमने दोनों मेथड से कर लिया, जहाँ पे x आया 19/5 और y आया हमारा 6/5। इसी तरह अब हमें पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। पहले से एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से इधर, सब्स्टिट्यूशन से उधर, देखेंगे जैसे भी होगा। तो एलिमिनेशन में क्या हो, पहले दोनों इक्वेशन लिख ली, +4y = 10, यो है इक्वेशन 1, 2x - 2y = 2, यो है इक्वेशन 2, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी देख लो, अगर हमें x इक्वल करने हैं तो x इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 2 जा 6, और इधर करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इक्वेशन 2 में करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 में करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 6 6 बराबर हो गए। जब ये एलिमिनेट हो गए साइन होगा माइनस का, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन अगर हम y को एलिमिनेट करें, y को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ इक्वेशन 2 1 में नहीं करनी, सिर्फ 2 में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 2 जा 4, सिर्फ इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये साइन भी अपोजिट है। तो आसान कौन सा पड़ रहा, आसान पड़ रहा y को एलिमिनेट करने का। तो आप यहाँ नीचे लिख लेना मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 इन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में 2 से गुना करने पर, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करी तो पहली तो एज इट इज लिख लो, पहली लिख लिया मैं 3x + 4y = 10, और दूसरी क्या है 2 से 2 मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4x - 2 2 जा 4y = 2 2 जा 4। क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 की 2 में करी 2 2 जा 4, माइनस 2 की 2 में करी 4, 2 की 2 में करी 4। अब नीचे डंडा खींचे, अगर आपको साइन अपोजिट मिल रहे जिसे हम एलिमिनेट कर रहे तो लिख दो ऐड, और अगर साइन चेंज करने पड़ रहे तो वहां लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो 4y कट के एलिमिनेट हो गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो क्या हुआ, 4 और 3 7x, 7x = 10 और 4 14। तो x की वैल्यू क्या आई, x = 14/2, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 7, वो 2, x = 14/2, क्योंकि 14 7 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो x = 14/7, तो x की वैल्यू क्या आई 7 2 जा 14, x की वैल्यू आ गई 2। अब आई y की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन x की जो वैल्यू है उसे आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, यानी कि इक्वेशन 2 में रख लो, 1 में रख लो, या फिर 3 से मानते हो मान लो, ना मानते हो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इक्वेशन 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करी थी उसमें रख लो, किसी में भी रख लो। तो हम इसे इक्वेशन 2 में रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 कोई सी भी इक्वेशन में लिख लो जिससे आपको आसान पड़े। तो यहाँ देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जो x की वैल्यू है 2, इसे इक्वेशन 2 में जहां पे x है वहां पे 2 रखना बस। तो 2 x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है 2, 2 x की जगह 2 - y - 2y = 2, बस हमने x की जगह 2 रख दिया। अब इसे सोल्व कर लो, 2 की 2 में गई 2 2 जा 4 - 2y =
टू, टू टू जा 4 माइनस, यहाँ पे चाहे एरो के निशान लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 टू जा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, यो प्लस का 4 है, इसे इधर ले जाओ, यानी कि इधर ले जाओ, इक्वल टू के उधर क्या होना, माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस 4, यो प्लस का 4 इधर जाएगा माइनस का 4, तो 2 माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो 2 में से 4 में से 2 जाएगा 2, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा था और साथ में माइनस था इसके, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो y की वैल्यू क्या बनी, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कटे तो 1, यानी कि x आ गया 2, x आ गया 2, यहाँ पे लिखना हो लिख लियो आप, ऐसा सबसे नीचे यहाँ नीचे लिख लियो इसके नीचे कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये इसके आंसर हो गया, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन से। अब हम करेंगे इसे सब्स्टिट्यूशन से, इधर हो गया एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, यहाँ लिख दो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यहाँ करना है सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापना विधि से। इसी क्वेश्चन को दो मेथड से सोल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा कि आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना, तो x2 y1। अब इसे ही एलिमिनेशन से सोल्व करना, तो कोई एक इक्वेशन ले लो, उससे कोई तीसरी इक्वेशन बना लो, और जिससे आप बनाओगे उससे अलग में वो तीसरी इक्वेशन रखनी है। तो हम इस बार इक्वेशन 2 ले गए, तो इक्वेशन 1 और 2 लिख लो साथ में, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये होती इक्वेशन 1, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये होती इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y, क्योंकि वो माइनस का 2y है, माइनस का 2y है, तो इधर जाओगा ये प्लस का 2y बन जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बना, x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आई 2x प्लस 2y अपॉन 2, ये बनी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 बन गई। थ्री एक्स की जगह क्या रखना हमें, 2 प्लस 2y अपॉन 2, हमने क्या करा इक्वेशन 3 बना दी, इक्वेशन 3 बनाई हमने, x इक्वल टू 2 प्लस 2y, 2 प्लस 2y अपॉन 2, और एक इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी, तो x की जगह क्या आया, x की जगह 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 3 की वैल्यू 1 में रख दी। अब इधर क्या हुआ, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर 3 की 2y में करेंगे, तो 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 प्लस 3 टू जा 6y अपॉन 2 प्लस 4y अपॉन में 1 ले लिया इक्वल टू 10, अपॉन में 1 इस ले लिया, ऐसे लेना पड़ेगा, क्या करा 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 3 टू जा 6, 3 की 2y में करी, 3 टू जा 6y अपॉन 2 एज इट इज प्लस 4y एज इट इज, इसके नीचे 1 ले लिया इक्वल टू 10। अब ले लो इसका एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो 1 की इसमें करेंगे, तो एज इट इज आ गया 6 प्लस 6y इक्वल टू 2 की 4 में करेंगे, 4 टू जा प्लस 4 टू जा 8y अपॉन 2 1 जा 2, क्या करा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 6 प्लस 6y एज इट इज, प्लस का साइन ये वाला, 2 4 जा 8y अपॉन 2 की 1 में करी, 2 1 जा 2 इक्वल टू 10। अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 10 में कर देंगे, तो हो जाएगा 20, तो अब इसे साथ में जोड़ भी देंगे कहीं, तो देखो क्या करा, एक तो 20 हो गए, तो यहाँ जाकर 10 टू 20 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये y वाले जोड़ दो, तो 6 6 12 2 14y 14y इक्वल टू 20 माइनस 6, ये 20 हो गया, 10 टू 20, ये प्लस का 6 था, इधर जाएगा माइनस का 6 हो गया, और ये 6 और 8 14y, तो यहाँ से y क्या आया 14y इक्वल टू ये होगा 14, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 1, y इक्वल टू 1 कैसा आया 40, y इक्वल टू 14 अपॉन 14, तो 14 से 14 कटा y इक्वल टू 1 एलिमिनेशन में भी आता, सब्स्टिट्यूशन में भी आता। अब क्या करना हमें, ये जो y की वैल्यू निकल गई, इसे इक्वेशन 3 में रख लो, 2 में रख लो, 1 में रख लो, आंसर सेम ही होगा, लेकिन हम इसे यहाँ रख देंगे इक्वेशन 3 में, तो यहाँ लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 2 प्लस 2, y की वैल्यू है 1 अपॉन 2, क्या करा हमने y की वैल्यू x इक्वल टू 2 प्लस 2,
2, y की जगह ये रहा 1 अपॉन अपॉन वाला 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 2 और 2 4 अपॉन 2, 2 प्लस 2 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई 2। तो यहां से भी क्या आया हमारे पास, यहां से आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। अब एलिमिनेशन से क्या आया था, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से करके दिखा दिया है, आंसर दोनों के सेम आ रहे। पार्ट 3 है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले तो उल्टी सीधी दे रखी, पहले से सही करके लिखनी है। हमें सही करके कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 1 लिखो पहले, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। क्या करा, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, चर एक तरफ, स्थिरांक एक तरफ, तो चर वाले इधर थे वेरिएबल और माइनस का 4 था इधर, माइनस का 4 इधर आ गया प्लस का 4। अब यो वाली क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। क्या करा, 9x एज इट इज, इसे माइनस के 2y को इधर प्लस के 2y को इधर लाया, तो ये बन गया माइनस का 2y इक्वल टू 7 बनेगी। पहली इक्वेशन यो मान लो, दूसरी यो मान लो। अब ये सोल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेगा, दो में से किसी एक को इक्वल कर लो, साइन अपोजिट करने। अब इसमें देखो साइन सेम है, माइनस माइनस, इसे इक्वल करोगे तो भी साइन चेंज करना पड़ेगा, इसे इक्वल करोगे तो भी साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस के। और इक्वल कैसे हो गया, अगर हम इक्वेशन 2, अगर हमको हमें ये करना x इक्वल करना तो सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 3 जा 9, 9x इक्वल हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें y इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, क्योंकि 2 5 जा 10, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 5 जा 10, तो इनमें दोनों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर हमें y इक्वल करने। लेकिन अगर हमें x इक्वल करने तो सिर्फ इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखने इक्वेशन समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो इसमें करा क्या बना, 3 की 3 में गई 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन तो करते 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, इक्वेशन 2 एज इट इज होगी। अब क्या है, अपोजिट साइन देखने में, अपोजिट साइन कहाँ है, अपोजिट कहीं भी नहीं, ना तो y, अब x पे इक्वल है लेकिन x के दोनों के प्लस के साइन है, तो हमें साइन चेंज करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा हमें सब्ट्रैक्ट, यानी घटा। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। तो ये 9x नीचे वाली इक्वेशन देखिए ना, नीचे वाली, तो 9x का आएगा, 9x है प्लस का, यहाँ लगा दिया माइनस, यानी कि अब जो प्लस का 9x नहीं रहा, ये हो गया माइनस का 9x, यो है माइनस का 2y, यहाँ लगा दिया प्लस। अब ये प्लस का 2y रहा, अब ये इक्वेशन बन गई माइनस का 9x प्लस 2y, यो प्लस का 7 है, हो गया माइनस का। तब ये इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 नहीं रही, अब इक्वेशन बन गई माइनस का 9x प्लस का 2y और माइनस का 7। अब ये वाले जो साइन थे ना, ये वाले हट के इसकी जगह नीचे वाले माने जाएंगे जब हमने सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज कर दिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का 9x माइनस का 9x ये कट गए, एलिमिनेट हो गए। बचा क्या है, प्लस का 2y माइनस का 15y, तो कितना बचा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 13y, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के साथ साइन है माइनस का, तो माइनस का 13y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 12 में 7 जा गए 5, और साइन होगा प्लस का, क्योंकि 12 बड़ा, 12 के साथ साइन आएगा प्लस का। तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई y इक्वल टू 5 अपॉन माइनस का 13, y इक्वल टू 5 अपॉन माइनस के 13, क्योंकि माइनस का था नीचे आएगा, तो y की वैल्यू आ गई हो। अब y की वैल्यू आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, जो हमने इक्वेशन बनाई कहीं भी रख लो, आंसर सेम होगा, लेकिन 1 2 में रख लो। तो हम इसे इक्वेशन किस में रख लेंगे, इक्वेशन 1 में, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण हिंदी में क्या है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, 3x एज इट इज, क्योंकि y में रखनी -5, y की जगह 5 अपॉन माइनस का 13। अब आप एक चीज देख लो, जो मैंने पहले ही बताई थी पिछले क्वेश्चन में, 5 अपॉन माइनस का 13 हो, चाहे माइनस का 5 अपॉन 13 हो, चाहे माइनस का 5 अपॉन 13 हो, यानी कि माइनस का 5 अपॉन 13 हो, या फिर
5/-13 हो, -13 या फिर -5/13 हो, इनमें से कोई सी भी कंडीशन बने, लेकिन है बात एक ही है, चीज सेम ही है। तो माइनस ऊपर ले लो, नीचे ले लो, बीच में ले लो, बात एक ही है। अगर दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो प्लस बन जाएगा कट के। तो अब क्या हुआ, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि चाहे आप इसे ऊपर लिख लो चाहे आप इसे नीचे लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 4, क्या करा 3x माइनस 5, 5 y की जगह क्या रखा, y की जगह रखा ये वाला 5/-13 इक्वल टू 4। तो 3x एज इट इज, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि माइनस का 5 और माइनस का 13 ये बन गया, हो गया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि चाहे अगर इसे हम ऊपर लगा हुआ तो माइनस माइनस जब भी प्लस बन रहा। और 5 की मल्टीप्लाई करो 5 में, मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर नीचे के नीचे, 5 5 जा 25/13, और इसके नीचे मान ले लिया एलसीएम ले लो इक्वल टू 4, क्या 5 5 जा 25/13 या प्लस इसलिए आगे माइनस माइनस प्लस। तो 13 की 3x में करेंगे, 1 की 25 में करेंगे, और फिर 1 की 13 में करेंगे। तो 13 की 3 करी 39x प्लस 25/13 इक्वल टू 4। 13 की 3x में करी तो 13 3 जा 39x प्लस 1 की 25 में करी 25, 13 की 1 में करी 13 इक्वल टू 4। अब 13 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, और इसे 25 को 25 प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 25 प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं। 39x इक्वल टू क्या बना, ये 13 की 4 मल्टीप्लाई करी 52 माइनस 25, 39 एज इट इज, 13 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 52, 13 चौका 52, ये प्लस का 25 उधर जाएगा माइनस का 25, तो क्या हुआ 39x इक्वल टू क्या बना, 52 में से 25 जाके 52 में से 25 जाके बने 27, 52 में 25 जाके 27। अब x के साथ 39 मल्टीप्लाई में तो इसे डिवाइड में ले जाएंगे, x इक्वल टू 27/39, तो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लो इसे, 3 × 27 और 13 दिया 39, यानी कि x की वैल्यू आई 9/13। हमें x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, ये मिल गई एलिमिनेशन मेथड से। क्या मिली, x इक्वल टू 13/9, y इक्वल टू 5/-13। ये किससे मिली हमें, एलिमिनेशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन से भी यही आनी चाहिए, ठीक है। अब हमने एलिमिनेशन कर दिया मेथड कंप्लीट, क्योंकि दोनों में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कर रखा था। अब बारी है सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में कोई एक इक्वेशन ले हुआ है, उससे तीसरी बना हुआ है, उसे किसी अलग में रखेंगे। तो पहली इक्वेशन जो है, दूसरी जो है, तो हम इक्वेशन 2 करके देखेंगे। इक्वेशन 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 कर लो, 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लेते हमने इक्वेशन 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये होती इक्वेशन 1, और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये होती इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 करेंगे, इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 9x इक्वल टू 7 प्लस 2y, माइनस का 2y उधर जाकर प्लस का 2y, x इक्वल टू 7 प्लस 2y अपॉन 9, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, ये आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से मान ली हमने इक्वेशन 3 7 प्लस 2y माइनस का 2y इधर जाकर प्लस का 2y, 9 मल्टीप्लाई में तो 9 डिवाइड में आ गई। अब इस इक्वेशन ने कौन सी से बनाई, 2 से बनाई, तो अब इसी इक्वेशन की वैल्यू 1 में रखेंगे। 2 से बनाई तो 2 में रखनी, 1 में रखनी, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1 में। तो यहाँ लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन, वो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, या फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं, बात सेम है। तो इस वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ, तो क्या हुआ 3, x की जगह क्या रखना हमें, 7 प्लस 2y अपॉन 9, ये था हमारे पास x की जगह 9, वो 3, x की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया पूरा, माइनस 5y इक्वल टू 4, ये एज इट इज। अब 3 1 जा 3 से 9 कर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बना है, ऊपर बना, ऊपर तो जब ऊपर कटेगा तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कुछ भी नहीं, 7 प्लस 2y अपॉन 3, क्योंकि 3 से 1 आ गया यहाँ, 1 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो 7 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2y में करी तो 2y आ गया, यहाँ कट के 3 आ गया, तो 3 3 जा 9 माइनस 5y अपॉन में 1 ले लिया, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, इक्वल टू 4, ठीक है।
अब एलसीएम के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इनकी मल्टीप्लाई आपस में। तो 1 की मल्टीप्लाई 7 + 2y में करेंगे तो जो का तो आ जाएगा 7 + 2y माइनस इसकी इसमें करेंगे क्योंकि साइन माइनस का है तो माइनस लगा दिया, 5 दिया 15y, 15y अपॉन इसकी इसमें करेंगे 3 एकम 3 इक्वल टू 4। ठीक है, 1 छोटा लिख दूं, 15 7 + 2y माइनस एज इट इज 5 दिया 15y, 3 एकम 3 इक्वल टू 4। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 4 में। ठीक है, और ये 7 प्लस का, 7 की साथ उधर ले जाओ, 7 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसकी 3 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, तो क्या बचा इधर, और इसे माइनस भी कर लो। चलो अगली लाइन में कर लें, कोई बात नहीं। 2y माइनस 15y इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 3 में गई, 4 दिया 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्योंकि प्लस का 7 उधर जाएगा माइनस का 7। अब क्या बना 2y और माइनस 15y कितना बचा, माइनस का 13y, माइनस का 13y प्लस माइनस माइनस तो 13 बचा, और 15 बढ़ा था, 15 के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस, इक्वल टू 12 में 7 जाकर 5, 12 में 7 जाकर 5, तो y इक्वल टू क्या बना, y इक्वल टू बना 5 अपॉन माइनस का 13, 5 अपॉन माइनस का 13, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में करा। और एलिमिनेशन से क्या आ रही थी y की वैल्यू, एलिमिनेशन से भी 5 अपॉन माइनस 13 आ रही थी। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, आंसर सेम होगा। तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख लेंगे। इक्वेशन 3 में थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा और कुछ नहीं। इक्वेशन 3 में रख देंगे तो यहाँ आप लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ आप अपना आप लिख लो। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे x इक्वल टू 7 + 2y, 7 + 2 y की जगह 5 अपॉन माइनस का 13, 5 अपॉन माइनस का 13, 5 अपॉन माइनस का 13 अपॉन 9 7 + 2 y की जगह लिखा 5 अपॉन 13 और ये अपॉन पूरे वाला 9, समझ गए ना। यहाँ पर सिर्फ y की जगह ये, तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10 अपॉन 13, 10 अपॉन 13, और ये पूरा अपॉन वाला बड़ा वाला 9। ठीक है, समझे। इसकी मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 अपॉन माइनस 13, माइनस का साइन था यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, अब हम यहाँ क्या करेंगे, x इक्वल टू इनका लेंगे एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो 13 की 7 में करी कितनी हुई, 7 या 21 बचा 2, 7 एकम 7, 8 9, 13 7 91 माइनस 10 एकम 10 अपॉन 13, और ये बड़े वाला अपॉन 9। क्या करा, 13 की मल्टीप्लाई 7 में करी, 1 की 10 में करी, 13 की इसमें करी, तो 91 अपॉन 10 अपॉन यू। x इक्वल टू 91 में से 10 गए 81 अपॉन 13, और ये पूरा वाला बड़ा अपॉन 9, यानी कि x यहाँ पर होगा, x इक्वल टू यहाँ पर होगा, क्योंकि मेन तो ये है ना, x इक्वल टू यहाँ पे तीनों में, x इक्वल टू बीच वाले में, जहां बीच के लाइनों ने x इक्वल टू। अब इसमें क्या हुआ, इसके नीचे मन ले लो। मैंने आपको एक दिन बताया था कि a अपॉन b और अपॉन c अपॉन d, यानी कि मेन तो अपॉन ये वाला और ये आपस में, तो क्या होगा, d की मल्टीप्लाई a में होगी और c की b में, यानी कि सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और बीच वालों की बीच वालों में, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई तो होगी 81 में, वो 1 की मल्टीप्लाई तो होगी 81 में, 9 की होगी 13 में, यहाँ कर रहा हूं इसे। तो x इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई तो होगी, तो उसकी 1 की मल्टीप्लाई 81 में, तो 81 बन जाए 81 अपॉन 9 की मल्टीप्लाई होगी 13 में, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117, तो ये कटेगा 81 अपॉन 17, 8 9 से कट गया, 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81, 13 9 जा 117, तो क्या हो गया, सॉरी 13, इसे हमने 9 से कट्टा तो ये x की वैल्यू निकलेगी, 9 इसे कट्टा हमने 9 से, 9 9 जा 81 और 9 13 जा 117, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13, y की वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन 13। पार्ट 4 है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। पहले तो इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन बनाकर आसान पड़ जाए, सब्स्टिट्यूशन से तो ऐसे भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से, पर थोड़ा सा हार्ड पड़ा है, ऊपर एलसीएम लेना नीचे एलसीएम लेना, लेकिन इक्वेशन बनाकर आसान पड़ा है। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। पहले इक्वेशन इसकी बनाओ, इसकी 3 की x में करेंगे और 2 की 2y में करेंगे और 3 की 2 में करेंगे एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, तो पहले इसकी करो, पहले इक्वेशन 1 की, इस वाली की यहाँ करो, x अपॉन क्या करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो 3x
इसकी जगह 3x प्लस 2 जा 4y अपॉन 3 जा 6 इक्वल टू माइनस का 1। अब 6 की मल्टीप्लाई -1 में कर दो। एलसीएम के लिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करी, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करी, डिवाइड में नीचे। ठीक है, तो हमने 3 की एक्स में करी 3x प्लस 4y इक्वल टू अपॉन -3 इक्वल टू -1। तो ये बना 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। 1 की -6 में करी तो -6। इक्वेशन बन गई 1। इक्वेशन 1 बनेगी। अब इससे आ जाओ, यहाँ लिख लियो अपना फ्रॉम यू, या फिर इस इक्वेशन को पहले दोनों इक्वेशन लिख रही, फिर इस इक्वेशन को लिखा नीचे, फिर से सोल्व कर दिया। अब इसके नीचे इस वाली को लिखना, फिर से सोल्व कर दिया। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में करवा जाए, तो इसके नीचे 1 ले लिया। अब 3 की मल्टीप्लाई x में करी 3x, बीच में माइनस है तो -1 की मल्टीप्लाई y में करी तो 1y लिखो, चाहे y लिखो, इक्वल अपॉन 3 इक्वल टू 3। 3 की x में करी 3x, 1 की y में करी 1y लिखो या y लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की 1 में करी 3 इक्वल टू 3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। यो बन गई इक्वेशन दूसरी। इक्वेशन दूसरी की पहली हो रही, दूसरी हो रही। अब इन्हें आपस में नीचे लिख लो। ऐसा नहीं कि इक्वेशन दूसरी के नीचे पहली लिखी, पहली इक्वेशन फिर दूसरी इक्वेशन, उसके बाद एलिमिनेशन सोल्व होता है। तो यहाँ लिखी पहली इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। यहाँ तक तो हमने इक्वेशन सोल्व करी, यहाँ से एलिमिनेशन विलोपन शुरू होगा। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दूसरी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। यो पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। अब आप एक चीज देखो, 3 तो इक्वल है, अगर हमें y इक्वल करने हो तो इक्वेशन इस वाली में 2 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब जाके इक्वल होगा। लेकिन 3 तो इक्वल है, साइन ही तो चेंज करने, साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ खींची डंडा, डंडा खींच के लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें साइन चेंज करने है। जहां साइन चेंज करना है वहां सब्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, घटा। और जहां साइन चेंज नहीं करने, अगर मान लो y एलिमिनेट करते तो कुछ सब ऐड होता, जोड़, वहां साइन चेंज होते। तो साइन चेंज करने के लिए प्लस का माइनस करा, क्योंकि ये कट जाएंगे 3 आपस में। जो माइनस है इसका प्लस करा, और ये माइनस है प्लस करा, यानी कि अब 3 इक्वेशन क्या बनी, -3x प्लस वाई -9। अब ये नहीं रहा कि माइनस का हो गया, अब ये माइनस का नहीं, प्लस का वाई हो गया, और ये प्लस का 9 नहीं, माइनस का 9 है। तो 3x प्लस का 3x माइनस का एलिमिनेट हो गया, कट गए 0। अब ये प्लस प्लस प्लस, 4 है 5y, माइनस मत देखना, माइनस नहीं है, अब यहाँ प्लस काम कर रहा। 4 है 5y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 9 15, तो y इक्वल टू माइनस का 15/5। तो y क्या आ गया यहाँ से, y आ गया माइनस के 3, y आ गया माइनस का 3, y 5 या 15, y आ गया माइनस का 3। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, कहीं रख लो। हम रखेंगे y की वैल्यू, हम y की वैल्यू रख लेंगे कहाँ पे, y की वैल्यू रख लेंगे हम इक्वेशन 1 में। यहाँ आप लिख लो पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x का मान, उसका y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने का पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, इसमें रख ली। तो 3x प्लस 4y की जगह -3 इक्वल टू माइनस का 6। 3x प्लस 4y की जगह -3 इक्वल टू माइनस का 6। तो 3x माइनस 12, 4 12 इक्वल टू माइनस का 6। तो 3x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12, क्योंकि प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12। 3x इक्वल टू प्लस का कितना बनेगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 जाएगा 6। तो x इक्वल टू 6/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि x की 2 आ गई, x की 2 y की -3। पहले ये वाले यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर करना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन की मैं इक्वेशन बना के दे रहा, उसे सोल्व कर लेना। तो पहली इक्वेशन लिखो सब्स्टिट्यूशन के लिए, यहाँ करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम उधर की साइड पे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले दोनों इक्वेशन लिख ली। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y। यहाँ करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 होती इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 3x माइनस y इक्वल टू 9, ये होती इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बना लेंगे। इक्वेशन 3 कैसे बनाएंगे, इसे माइनस वाई को उधर भेज दो। तो 3x इक्वल टू 9 प्लस का y, तो 3x इक्वल टू 9 प्लस y अपॉन 3 ओवर की इक्वेशन 3। आपको क्या करना है, ज्यादातर आपको जो है प्लस माइनस की डिजिट, जो माइनस की डिजिट है उसे उधर पहुंचाना।
तो प्लस की बन जाएगी और इधर प्लस की थी। अगर आप 3x को पूछते तो यहाँ माइनस वाई बचता, फिर आपको इधर माइनस कॉमन लेना पड़ता, डिलीट प्लस की करनी पड़ती, फिर माइनस तो माइनस कैंसिल करना पड़ता, तो इसलिए माइनस वाली उधर ले जाओ, प्लस की, तो इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर जब आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख दोगे, जब आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख दोगे तो y मिलेगा आपको, y मिलेगा -3, y मिलेगा -3, और फिर जो -3 आएगा उसे आप इक्वेशन 3 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, इक्वेशन 1 में रखो, आंसर सेम आएगा। तो आप उसे इक्वेशन 3 में रखना, इक्वेशन 3 में आसान रहेगा, y की वैल्यू -3 रखते हैं यहाँ, ये हो जाएगा 6/3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो क्या आया, x की वैल्यू आई 2 और y की आई -3, x की आई 2, y की आई -3। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड सेम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल बाकी के क्वेश्चन करेंगे। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आरकेजी एजुकेशन, आरकेजी बगिया एंड एजुकेशन। थैंक यू।